अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो बेटा आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, जिसमें वो कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड सेपरेट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। के ये रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, आपको इन्हें डेसिमल फ्रैक्शन में लाना है और ये भी बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सिंपल बेटा टर्मिनेटिंग ये होता है जो फ्रैक्शन डिवाइड हो जाए फुल, और नॉन टर्मिनेटिंग जो फ्रैक्शन डिवाइड ना हो, मजीद चलती जाए। तो आए इसके क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है 5/7। क्या है 5/7? तो इसको हम सॉल्व करते हैं। बेटा हमेशा हमने ऊपर वाली रकम को अंदर लिखना है, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो। तो हम 5 को क्या लिख लेते हैं अंदर और 7 को बाहर। अब डेसिमल फ्रैक्शन में लाना है। डेसिमल फ्रैक्शन में लाने के लिए अब देखिए 7 तो 5 से छोटा है, इसलिए डिवाइड करना मुश्किल है। तो डेसिमल का मतलब होता है पॉइंट। डेसिमल में लाने के लिए हम यहाँ पॉइंट लगा के इधर एक ज़ीरो लगा देंगे, क्योंकि ऊपर पॉइंट लगाने के बाद ही हम यहाँ पे ज़ीरो लगा सकते हैं। अब इसको डिवाइड करते हैं। 7 7 ज़ा 49। 50 में से 49 माइनस हुए, कितना बचा 1। पॉइंट लगा तो ज़ीरो हम दोबारा लगा सकते हैं। फिर 7 1 ज़ा क्या आ गया 7, ठीक है। फिर 10 में से 7 लेस हुए, क्या बच गया हमारे पास 3। क्या बच गया 3। अब बेटा फिर हम पॉइंट लगा हुआ एक ज़ीरो लगा सकते हैं। 7 4 ज़ा 28। तो माइनस करने के बाद क्या रिमेनिंग रह गए, 30 में से 28 गए 2। तो बेटा ये हमारे पास आया 0.714। ये क्या है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि ये फुल डिवाइड नहीं हुआ, ये आगे कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 2 3/5। अब 3/5 हमने क्या करना है, ऊपर वाली रकम को अंदर रखना है, 3 और 5 बाहर, ठीक है बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगा के इधर ज़ीरो, पॉइंट लगा के इधर ज़ीरो। तो 5 6 ज़ा 30। अब बेटा अगर मैं पॉइंट से पहले ज़ीरो लगा दूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये क्या आ गया हमारे पास 0.6। तो बेटा ये हमारे पास क्या है टर्मिनेटिंग, क्योंकि डेसिमल के बाद जो वैल्यू है वो पूरी क्या हो गई है डिवाइड हो गई है। तो ये क्या है टर्मिनेटिंग। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 6/7। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली रकम अंदर और ये बाहर, पॉइंट लगा के क्या लगा देंगे ज़ीरो। अब क्या आ जाएगा 7 8 ज़ा 56। डिवाइड में हमेशा ये आपने 4 5 6 क्लास में सीखा होगा, या तो इसके बेटा इक्वल लेते हैं कि इक्वल वैल्यू आ जाए या से छोटी। अब 60 में से 56 माइनस किए हमारे पास क्या आ गया 4। पॉइंट लगा तो ज़ीरो हम लगा सकते हैं। फिर 7 5 ज़ा 35। 40 में से 35 लेस कर दिए, हमारे पास क्या आ गया 5। एंड देन क्या आ गया बेटा 5, ज़ीरो लगा दिया। फिर 7 7 ज़ा 49। तो ये लेस किया, हमारे पास क्या बचा बेटा 1। क्या बचा 1। तो यहाँ मैंने आपको कहा था कि ज़ीरो लगा दे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या आ गया 0.857। और ये चलता जा रहा है, यानी कि इसका रिमाइंडर बच गया, यानी कि ये फुल डिवाइड नहीं हुआ। तो ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्या होगा स्टूडेंट्स ये नॉन टर्मिनेटिंग। अब क्या हमारे पास 2/7। 2/7 ऊपर वाली वैल्यू अंदर और नीचे वाली बाहर, पॉइंट लगा के ज़ीरो। 7 2 ज़ा 14। 20 में से 14 लेस किए 6, पॉइंट लगा यहाँ ज़ीरो हम लगा सकते हैं। फिर
7 8 ज़ा 56, 60 में से 56 लेस किए क्या आ गया 4, पॉइंट लगा है, हम इसको 0 यहाँ पे लगा सकते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा यहाँ पे 40 आ गया, तो 7 5 से क्या आ गया 35, कितना बचा 40 में से 35 गए 5। अब बेटा ये क्या आ गया 0.285, ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा और क्या हो रहा है चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 3/8, तो 3 अंदर 8 बाहर, पॉइंट लगा के यहाँ क्या आ जाएगा 0। अब 8 3 ज़ा 24, 30 में से 24 लेस किए कितना आ गया 6, पॉइंट लगा तो हम 0 लगा सकते हैं। फिर 8 7 ज़ा 56, 60 में से 56 लेस किए तो क्या आ गया 4, पॉइंट लगा 0 लगा सकते हैं हम। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स 8 5 ज़ा क्या आ जाएगा 40, 40 में से 40 लेस किए तो ये फुल डिवाइड हो गया, तो हमारे पास क्या है 0.375, जो ये क्या है टर्मिनेटिंग, क्या है टर्मिनेटिंग। अब है नेक्स्ट हमारे पास 8/5, ऊपर वाली वैल्यू को हम अंदर लिख लेंगे और ये बाहर, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा पॉइंट लगा ना, यहाँ पे अभी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कुछ बच्चे पहले ही पॉइंट लगा देते हैं क्योंकि ये पहले डिवाइड हो सकता है। 5 1 ज़ा 5, तो क्योंकि 8 जो था वो 5 से क्या था बेटा स्मॉलर था, तो 8 में से 5 लेस के क्या आ गया 3, ठीक है। अब पॉइंट लगाने की ज़रूरत बनती है क्योंकि 3 जो है वो 5 से स्मॉलर देन हो गया, पॉइंट लगा के क्या लगा दिया हमने 0, तो ये क्या आ गया 5 6 ज़ा 30, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 1.6, ये डिवाइड हो गया तो क्या बन गया टर्मिनेटिंग, क्या हो गया टर्मिनेटिंग। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसका एक्सरसाइज का 2 पार्ट है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल फ्रैक्शन एंड सेपरेट रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, कि रैशनल नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन में लाए और इनको क्या करें ये भी बताना है कि ये रिपीटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। सबसे पहला क्वेश्चन है 3/7, तो हम क्या करेंगे 3 अंदर 7 बाहर, पॉइंट लगा के 0, 7 4 ज़ा 28, लेस किया तो 30 में से 28 लेस किए 2 आ गया, पॉइंट लगा 0 लगा सकते हैं। फिर 7 2 ज़ा 14, 20 में से 14 लेस किए 6, पॉइंट लगा 0 लगा दिया। फिर क्या करेंगे हम 7 8 ज़ा 56, 60 में से 56 माइनस किए तो हमारे पास क्या बचा 4, अब ये क्या आ गया 0.428। अब बेटा क्या है ये रिपीटिंग है क्योंकि ये वैल्यूज़ डिवाइड नहीं हो रही है, आगे चलती जा रही है। आगे क्या है स्टूडेंट्स 4/5, 4/5, 4 अंदर 5 बाहर, पॉइंट लगा के 0, तो ये क्या आ गया 5 8 ज़ा 40 एंड ये फुली डिवाइड हो गया, क्या आ गया 0.8, तो ये हमारे पास क्या है नॉन रिपीटिंग, यानी कि इसमें कोई वैल्यू आगे नहीं जा रही ना रिपीट हो रही है, तो ये क्या है हमारे पास नॉन रिपीटिंग। अब क्या है हमारे पास 6/8, ऊपर वाली वैल्यू को अंदर लिखेंगे और नीचे वाली को बाहर, पॉइंट लगाया 0 7 8, ठीक है, पॉइंट लगाने के बाद 0, तो बेटा 8 7 से क्या होता है 56, फिर 60 में से 56 लेस किए क्या हो गया 40, क्योंकि पॉइंट लगा हम 0 लगा सकते हैं। आगे हम क्या करेंगे 8 के टेबल में देखेंगे 40 का आता है, तो ये 8 5 से क्या आ गया हमारे पास 40, तो ये बेटा क्या हो गया डिवाइड हो गया, यानी कि कोई भी वैल्यू आगे नहीं चली ना इसका कोई रिमाइंडर कहते हैं जो बच जाए, तो ये हमारे पास क्या आया 0.75
ये क्या है हमारे पास, नॉन रिपीटिंग। अब क्वेश्चन नंबर 4 है 11/12। क्या है, 11/12। 11 अंदर लिखेंगे और 12 बाहर। अब बेटा 11 देखिए 12 से छोटा है, इसलिए हम पॉइंट लगा के यहाँ क्या लगा देंगे, 0। क्या लगा देंगे, 0। क्या बन जाएगा ये, 110। अब देखते हैं कि 12 के टेबल में 110 से छोटी कौन सी वैल्यू है, तो ये आ जाएगा 12 7 108। अब 110 में से 108 लेस किए, क्या आ गया, 2। पॉइंट लगा है तो यहाँ 0 लगा सकते हैं। फिर 12 1 12। फिर 20 में से 12 लेस किए, हमारे पास क्या आ गया, 8। अब पॉइंट लगा है, 0 लगा सकते हैं हम, 80। तो फिर 12 6 का क्या आ जाएगा हमारे पास, 72। अब 80 में से 72 लेस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। तो बेटा ये चलता जा रहा है और इसका रिमाइंडर हमारे पास आ गया। तो ये क्या है, रिपीटिंग। क्या है, रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 5 है 1/7। तो क्या करेंगे बेटा हम, 1/7 हमें क्वेश्चन दी है, 1 अंदर 7 बाहर, पॉइंट लगा के 0। 7 1 7। 10 में से 7 लेस किए, क्या आ गया, 3। पॉइंट लगा 0 लगा सकते हैं। 7 4 28। 30 में से 28 लेस किए, क्या आ गया, 2। फिर 7 2 14। ठीक है बेटा, तो 20 में से हम 40 क्या कर देंगे, लेस। 20 में से 40 लेस किए तो हमारे पास क्या आ गया, 6। तो ये क्या आ गया, 0.142। और ये चलता जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, रिपीटिंग। क्या होगा, रिपीटिंग। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 8/9। तो 8/9 के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू अंदर और नीचे वाली वैल्यू बाहर, पॉइंट लगा के 0। 9 8 72। 80 में से 72 लेस किए, 8 और पॉइंट लगाए तो क्या लगा देंगे, 0। फिर 9 8 72। फिर 8। तो बेटा ये भी क्या है हमारे पास, रिपीटिंग, क्योंकि ये 8 8 हमारे पास आता जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास, रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अब क्या है, 25/8। तो हम क्या करेंगे, 25 अंदर और 8 बाहर। अब सबसे पहले 8 3 24। यहाँ पॉइंट लगाने की इसलिए ज़रूरत नहीं, क्योंकि बेटा अंदर वाली जो वैल्यू है वो बाहर वाली वैल्यू से बड़ी है, तो यहाँ 1 बचा। अब पॉइंट लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि पॉइंट लगा के यहाँ क्या आ गया हमारे पास, 0। फिर 8 1 8। 10 में से 8 लेस किए, तो बेटा हमारे पास क्या आ गया, 2। क्या आ गया, 2। फिर क्या करेंगे हम, पॉइंट लगाए 0 लगा देंगे। फिर 8 2 16। ठीक है, 20 में से 16 लेस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। अब हमारे पास पॉइंट लगा है तो 4 के साथ क्या आ जाएगा, 0। और 8 5 40। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, डिवाइड। क्या आया, 3.125। तो ये रिपीट नहीं हो रहा, इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता, तो ये क्या आ गया, नॉन रिपीटिंग। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 22/7। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 22 अंदर 7 बाहर। तो ये क्या आ गया, 7 3 21। फिर 22 में से 21 लेस किए, 1 आ गया, पॉइंट लगा के 0। फिर 7 1 7। फिर 10 में से 7 लेस किए, क्या आ गया, 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, पॉइंट लगा 0। 7 4 28। तो 30 में से 28 लेस किए, हमारे पास क्या आ गया, 2। ठीक है, पॉइंट हमारे पास लगा हुआ है, तो यहाँ क्या आ गया, 0। 7 2
14। अब 20 में से 14 लेस किए, हमारे पास क्या आ गया 6। तो बेटा ये क्या होगा, चलता जाएगा 3.124। तो ये क्या है, रिपीटिंग। क्या है, रिपीटिंग। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13/4। तो चलिए ये करते हैं, 13 अंदर 4 बाहर, 4 3 ज़ा 12। 13 में से 12 गए 1, पॉइंट लगा के 0, फिर 4 2 ज़ा 8। 10 में से 8 गए, क्या आ गया हमारे पास 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, 0 लगा दिया है क्योंकि डेसिमल का पॉइंट हमारे पास है। तो 4 5 ज़ा क्या आ गया हमारे पास 20। तो ये डिवाइड हो गया, क्या आ गया 3.25। तो बेटा ये क्या है हमारे पास, नॉन रिपीटिंग। क्या है, नॉन रिपीटिंग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 21/6। 21 को बाहर, 6 को, ठीक है, बाहर, 21 को अंदर। तो अब ये क्या आ जाएगा, 6 3 ज़ा 18। तो 21 में से 18 लेस किए, हमारे पास क्या आ गया 3, पॉइंट लगा के क्या लगाया हमने 0, एंड 6 5 ज़ा 30। तो ये क्या आ गया हमारे पास 3.5। यानी कि ये क्या है हमारे पास, नॉन रिपीटिंग, फुल डिवाइड हो गया ये। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 29/2। तो हम 29 को अंदर लिखेंगे, 2 को बाहर। अब 2 1 ज़ा 2, क्या है 2 1 ज़ा 2। अब 9 बच गया, इसको नीचे उतार लेंगे, 2 4 ज़ा 8। अब 9 में से 8 लेस किए, 1 बचा। यहाँ पॉइंट लगा के हम यहाँ क्या लगा देंगे 0। अब बेटा 2 5 ज़ा क्या होता है 10। ये फुली डिवाइड हो गया, क्या आ गया 14.5। तो ये भी हमारे पास क्या है, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा 10/3। हम क्या करेंगे, 10 अंदर 3 बाहर, 3 3 ज़ा 9, पॉइंट लगा के 10 में से 9 गए 1 0, 3 3 ज़ा 9। अब बेटा ये हमारे पास क्या होगा 3.333 चलता जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, रिपीटिंग। क्या है, रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो बेटा ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1। आई होप सो ये आपको समझ आ गई होगी। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। अल्लाह हाफिज़।